हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज कुछ नया पकाते हैं। आज की रेसिपी है चिकन बिरयानी। ये रेसिपी ऐसी होती है जो सभी को पसंद होती है, सब खाना पसंद करते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए प्याज। तो हमने प्याज को देखिए कुछ इस तरह से स्लाइस में कट किया है और हमने चिकन को साफ़ करके ले लिया है, धुल के साफ़ करके ले लिया। हमने चावल को भी भिगो के 3 घंटे के लिए छोड़ा था और आप लोग देख सकते हैं हमारे चावल बिल्कुल लंबे लंबे फूल चुके हैं। ये बासमती राइस होती है जो बिरयानी चावल आता है। और साथ ही साथ हमने धनिया को बारीक काट लिया है, हरी मिर्च काट लिया है और साथ ही हमें चाहिए पुदीने के पत्ते जिसे हम बारीक काट के ले लेंगे। और कुछ नींबू हमने 1.5 लिया है। तो आप ले सकते हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। हमारी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी तो हमने ज़्यादा लिया है। उसके बाद से मसालों में चाहिए हमें काली मिर्च, जीरा और लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सूखे मिर्च और तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा। इन सभी मसालों को हम ले लेंगे और रख लेंगे। अब हम तेल गरम करेंगे और सबसे पहले हमें प्याज फ्राई करना है। हमें प्याज को बिल्कुल अच्छे से कुरकुरा फ्राई करना है, जिसे हम कहते हैं बरिस्ता। इसे हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे, बिल्कुल कुरकुरा हो जाएगा। तो सभी प्याज को हम पहले बिल्कुल गर्म तेल में डालेंगे और डालने के बाद से इन्हें अच्छे से हम फ्राई करेंगे। तो देखिए हमने जितना भी प्याज काट के रखा था ना, उन सभी को हम थोड़ा थोड़ा करके एक ही बार में ऐसे तेल के अंदर डाल देंगे और फिर हम इन्हें प्रॉपर चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज हमें बस कुरकुरा ही चाहिए क्योंकि हमें इसका बरिस्ता बनाना है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सभी प्याज को हम डाल देंगे और फिर इसे चलाते हुए फ्राई करेंगे। आप हमारी रेसिपी कहाँ से देखते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे कि हमारी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए आप लोग प्याज को हम लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। आप लोग देख सकते हैं हम प्याज को लगातार चलाते हुए फ्राई कर रहे हैं। प्याज हमेशा एक सा दिखना चाहिए। देखिए कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई प्याज जल गई है और कोई कच्चा रह गया है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि प्याज को लगातार चलाते हुए ही फ्राई कीजिएगा। इसे फ्राई करने में कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाएंगे क्योंकि हमने ज़्यादा प्याज फ्राई किया था, इसलिए हमें 7-8 मिनट लग गए थे। अगर आप कम करते हैं तो 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाएंगे अच्छे से। तो ये देखिए अब इस स्टेज पे हम प्याज को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हमारी प्याज बिल्कुल रेडी है ये फ्राई हो करके। तो इस स्टेज पे आप क्या करिएगा ना, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा और फिर उसे अच्छे से ऐसे निचोड़ते हुए, इसका तेल निकालते हुए इसे एक टिश्यू पेपर या किचन टॉवल पे या प्लेट में आप निकाल लीजिएगा। और निकालने के बाद ना इसे फैला करके रखेंगे हम, जिससे कि ये सौगी ना हो और कुरकुरापन इसका बना रहे। तो पहले हम सभी को ऐसे एक एक करके निकाल लेंगे अच्छी तरह से तेल में से और फिर इसे प्लेट में अच्छे से फैला लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से ये करना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, वरना प्याज बहुत जल्दी से इस स्टेज पे जलने लगता है। तो बस थोड़ा सा सतर्क रहिएगा और प्याज बहुत ही अच्छे से फ्राई होके निकल जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने सभी को ऐसे एक एक करके निकाल लिया है और कुछ हमारा प्याज इस तरह से दिख रहा है। ये बिल्कुल कुरकुरा हो चुका है और बिल्कुल जैसा हमें चाहिए वैसा है। तो चलिए अब चलते हैं चावल की तरफ। चावल का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। तो हमें चाहिए नमक, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, दालचीनी के टुकड़े, तेज पत्ता। और इन सभी चीज़ों को हम एक बड़े से पतीले में या भगोने में पानी रखेंगे गर्म होने के लिए और उसके अंदर डाल देंगे। हम हांडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोग जिसमें भी बनाते हो बिरयानी उस बर्तन में चावल को उबालने के लिए पानी चढ़ा दीजिएगा और इन सभी चीज़ों को पानी के अंदर डाल दीजिएगा। नमक हमेशा पानी में थोड़ा ज़्यादा रखिएगा क्योंकि हमें जब चावल डालेंगे ना तो नमक उसमें आना चाहिए। और साथ ही साथ हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल।
तेल डालने के बाद उसका ढक्कन ढक करके और पानी को हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम एक और मसाला तैयार करेंगे जिससे हम तड़का देंगे, जिसमें हमें लौंग, जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सभी गरम मसालों को हम तेल के अंदर डाल देंगे। ये वही तेल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। तो जो ज़्यादा तेल था तो हमने थोड़ा तेल निकाल लिया था और थोड़ा ज़रूरत भर का तेल रख लिया है, और उसी के अंदर हम ये सभी मसालों को डाल करके चटका लेंगे, जिसे हम तड़का कहते हैं। जब हमारा तड़का चटक जाएगा ना अच्छे से, फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपना साफ़ किया हुआ धुला हुआ चिकन हम डायरेक्ट इसी के अंदर डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने तड़के को अच्छे से चला लिया है और अब वो चटकने लगा है। तो इस स्टेज पे हम चिकन को डाल देंगे। हमने जितना भी चिकन लिया है सभी को इसके अंदर डाल देंगे और फिर अच्छे से मिक्स करते हुए इसे कुक करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है और बहुत ही दमदार होती है दोस्तों। आप लोग मेरे तरीके से एक बार बना करके ज़रूर देखिएगा, आप लोग कहेंगे कि वाह क्या बिरयानी है। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर मेरे तरीके से फॉलो करके देखिएगा। अगर आप मेरी रेसिपी फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं दोस्तों, तो यूट्यूब पे हमारा चैनल है स्वाद का खेल, आप वहाँ विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम वहाँ नई नई रेसिपी हमेशा ही डालते रहते हैं, जिससे कि आप लोगों को अपडेट मिलती रहेंगी। तो आप लोग यूट्यूब पे स्वाद का खेल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब हम चिकन को फ्राई करते हुए हमें 7-8 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हमारा चिकन बिल्कुल पानी सूख चुका है और तेल छोड़ दिया है। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि फ्लेवर इसी से आता है, तो इसे ज़रूर आप डालिएगा। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद ना दोस्तों, हम उसे 2-3 मिनट तक और अच्छे से हाई फ्लेम पे भूनेंगे, जिससे कि अच्छे से लहसुन और अदरक का पेस्ट पक जाए, तो किसी भी चीज़ में कच्चेपन की महक ना आए या कच्चापन ना रह जाए। इसलिए हम इसे अच्छे से चलाते हुए कुक करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैं उसे प्रॉपर चलाते हुए भून रही हूँ। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। आप अपने चिकन के स्वाद अनुसार ही नमक डालिएगा जितना चिकन में जाएगा, और नमक डालने के बाद फिर हम उसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले, जो कि है बहुत ही बेसिक से मसाले हैं, जैसे हल्दी पाउडर, उसके बाद से लाल मिर्च पाउडर, ये सारे मसालों को डाल करके और हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने मसाले डाल दिए हैं, और डालने के बाद से हम इसे अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। लाल मिर्च पाउडर हमेशा ही आप देगी मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये तीखी वाली नहीं होती है, ये कलर के लिए होती है। और इस जगह पे आप चाहें ना दोस्तों तो कलर जो फूड कलर आता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं कि फूड कलर का इस्तेमाल करना, क्योंकि हमारे वहाँ बच्चे हैं तो थोड़ा मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा फूड कलर का इस्तेमाल कम करती हूँ। तो आप चाहें तो इस स्टेज पे पिंच भर आप फूड कलर चिकन के अंदर डाल देंगे ना, तो इसका रंगत और भी निखर करके आएगा। मैं देगी मिर्च डाल रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है, तो इसलिए मुझे फूड कलर की नीड नहीं ज़्यादा लगती है। तो ये देखिए अब हम इन मसालों को साथ चिकन को भूनेंगे, और आप लोग देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है, कितना मज़े का दिख रहा है। और साथ ही साथ अब हम चलते हैं चावलों की तरफ, और हमारे चावल देखिए उबल रहे हैं, पानी बिल्कुल अच्छे से उबल रहा है। अब इस स्टेज पे जो हमने भिगोए हुए चावल रखे थे ना, उसे डाल देंगे। बिल्कुल हमें ऐसा ही उबलता हुआ पानी चाहिए अपने चावलों के लिए। तो अब हम भिगोए हुए चावलों को इसके अंदर डालेंगे, और डालने के बाद इसे ढक्कन ढक करके पकने देंगे। ये चावल भीगे हुए होते हैं, सोक किए हुए होते हैं, तो ये बहुत ही जल्दी से कुक हो जाते हैं। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से बनाइएगा, वरना थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो चावल ओवर कुक हो सकते हैं। तो ये देखिए हमने सभी चावलों को उसमें डाल दिया है और ढक्कन ढक कर छोड़ दिया है। अब हम चलते हैं चिकन की तरफ। ये है हमारा होममेड बिरयानी मसाला। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी भी रेसिपी डाल दूँगी। ये होममेड बिरयानी मसाला होता है,
इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी और फिर डाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसके साथ हम अपने चिकन को पकाएंगे। अगर आपको हमारी बिरयानी का मसाला चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसकी भी एक रेसिपी बना करके डाल दूंगी। और भी कोई मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमने बिरयानी मसाला डाला और हमारे चिकन का पूरा कलर ही निखर के आ गया है। कितना देखने में कितना टेस्टी चिकन अभी से दिखने लगा है। स्वाद में मज़े का होता है ये, तो आप लोग मेरी तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। तो ये देखिए अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए कुक करेंगे और हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी वानी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, इसलिए हम लगातार चलाते हुए चिकन को कुक करेंगे और ऐसे ही कुक करेंगे। हमें इस चिकन में ग्रेवी नहीं चाहिए। अब हमने जो प्याज फ्राई करके रखा था उसे हम एक मुट्ठा भर डालेंगे और अच्छे से हाथों से मसलते हुए डालेंगे, बिल्कुल मसलते हुए, जिससे कि उसमें एक अपना अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए अब हम इसे प्याज को डालने के बाद से अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसके साथ भी हम कम से कम 3 मिनट तक और कुक करेंगे चलाते हुए। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा चिकन कितना लाजवाब दिख रहा है दोस्तों। तो आप लोग हमारे तरीके से चिकन बिरयानी बनाइए और मज़े से इसका आनंद लीजिए। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। आप चाहें तो इसे ऐसे स्टार्टर के तौर पे भी खा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे चावल अब पक रहे हैं, उबलते हुए कुछ समय हो चुके हैं। अब बीच बीच में हम चावलों को भी देखते रहेंगे। तो अभी चावल पकने में कम से कम 1 से 1.5 मिनट और लगेंगे, क्योंकि 60% ही कुक हुए हैं। हमें 80 से 90% तक चावल कुक चाहिए, जिससे कि बाद में हम जब दम देंगे ना तो 10 से 15% तब कुक हो जाएंगे। तो अब इस स्टेज पे हम चिकन में डालेंगे धनिया पत्ती और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। धनिया पत्ती का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये भी फ्लेवर इन्हेंस करता है और एक जो होता है ना कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा ही बन के आता है। तो इसका इस्तेमाल आप लोग ज़रूर कीजिएगा खाने में। तो ये देखिए बिरयानी का चिकन भी रेडी है, हमारा दूसरी तरफ चावल भी रेडी हो रहा है। तो बस अब उसे हमें असेंबल करना है और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है दोस्तों। हमारे तौर तरीके से आप लोग ज़रूर ये रेसिपी बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा। तो इसे देखिए चिकन हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है। तो इस प्रकार से हम कुक कर लेंगे अच्छे तरीके से। दूसरी तरफ 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं और हमारे चावल भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें छान करके निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे चावल जितना हमें चाहिए ना 85% 90% बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं चावल हमारे। तो अब हम इसे क्या करेंगे, छन्नी की मदद से अच्छे से छान करके बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हम छान के इन्हें बाहर निकाल लेंगे और किसी ट्रे में या किसी परात के अंदर हम इसे फैला करके रखते जाएंगे, जिससे कि चावल हमारे आपस में चिपके नहीं। अब ये देखिए अब चलते हैं हम बिरयानी को लेयर करने की तरफ। तो हम अपने हांडी को साफ़ कर लेंगे और उसमें हम 3 चम्मच घी डालेंगे, देसी घी रहेगा, और फिर उसे अच्छे से पहले फैला लेंगे और उसके बाद हम नीचे डालेंगे चिकन। और चिकन डालने के बाद उसकी ग्रेवी जो हल्की होती है ना उसे डाल करके हल्का सा फैला लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर चावल से लेयरिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने इसके अंदर चिकन डाल दिया है और थोड़ा बहुत जो मसाला था वो हमने डाला है, ग्रेवी डाली है हल्की फुल्की सी। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे चावल और चावल उसके बाद से अच्छे से एक लेयर हम चावल का लगाएंगे, जिससे कि अच्छे से वो लेयरिंग बन सके। तो पहले हमने नीचे चिकन डाला है और उसके ऊपर हम डालेंगे चावलों को और चावलों को डाल के अच्छे से फैलाते हुए लेयर करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से प्रॉपर। और हाँ, चावलों को ज़्यादा नहीं चलाना है दोस्तों, वरना हमारे चावल गर्म हैं, टूट सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, चावलों को बहुत ही केयरफुली हैंडल करिएगा दोस्तों, तो इसलिए ध्यान से करिएगा। तो अब हम चावलों को लेयर के बाद फिर हम चिकन की लेयर लगाएंगे और इस प्रकार से इस प्रोसेस को हम 1-2 बार और करेंगे और अच्छे से लेयरिंग करेंगे।
पहले हम चावल डालेंगे, फिर चिकन डालेंगे, उसके ऊपर हम डालेंगे बिरिस्ता जो हमने प्याज फ्राई करके रखा है उसे अच्छे से डाल देंगे। और फिर हम डालेंगे खूब सारा धनिया पत्ती जो बारीक काट के हमने रखा था। और उसके बाद फिर हम डालेंगे पुदीने का पत्ता जिसे हमने सेम तरीके से बारीक किया हुआ था। और साथ ही साथ हम हरी मिर्ची इस पे डाल देंगे। हरी मिर्ची टोटली ऑप्शनल है, लेकिन आप लोग इसे ज़रूर डालिएगा क्योंकि इसके वजह से एक फ्रेशनेस, एक बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर फ्रेश आता है। और इससे तीखा भी नहीं होता है बहुत ज़्यादा, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर फिर हम एक लेयर चावल की डालेंगे और डालने के बाद अच्छे से केयरफुली हम इसे फैला देंगे जिससे कि हमारे चावल ना टूटे। और बिल्कुल अच्छे से फैलाने के बाद हम हल्का सा इसे हिला देंगे जिससे कि लेयर अच्छे से प्रॉपर तरीके से एक बैठ जाए। अब ऊपर से चावलों का लेयर लगाएंगे हम और फिर उसके ऊपर हम डालेंगे हरी मिर्ची और इसे अच्छे से फैलाते हुए डालेंगे, एक जगह नहीं डालेंगे। और साथ ही साथ डालेंगे खूब सारा धनिया। धनिया इसमें बहुत जाता है दोस्तों और बहुत ही मज़े का लगता है, तो धनिया का इस्तेमाल आप बिल्कुल खुले हाथों से करिएगा, बिल्कुल हाथ को मत रोकिएगा। और साथ ही साथ हम डालेंगे पुदीना। पुदीने का भी खुले हाथों से ही इस्तेमाल करिएगा क्योंकि पुदीने का फ्रेशनेस बहुत ही अच्छा बिरयानी में आता है। उसका स्मेल, इसकी खुशबू बहुत मज़े की होती है। और साथ ही साथ जो हमने बिरिस्ता बना के रखा है उसे डाल देंगे। और आप इस जगह पे केवड़े जल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस जगह पे आप फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम थोड़ा सा फूड कलर से बचते हैं, उसका इस्तेमाल हम कम करते हैं। और केवड़ा जल हमारे बच्चे थोड़ा सा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हमने नहीं उसका इस्तेमाल किया है। और अब हम इसे अच्छे से ढक्कन लगाएंगे और फिर हम इसे दम देने के लिए रखेंगे। दम देने के लिए हम पहले एक मोटा तवा चढ़ा देंगे और गैस ऑन करेंगे और फिर हम उस पर अपना बिरयानी का हांडी चढ़ा देंगे। और पहले हम 2 से 3 मिनट तक तवा गर्म होने तक गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। और जब हमारा तवा गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को हम लो करके और 15 मिनट तक दम देंगे हम बिरयानी को। और इस प्रकार से हमारी बिरयानी आप लोग देख सकते हैं दम के बाद कुछ इस तरह दिख रही है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है ये अब खाने के लिए, सर्व करने के लिए। तो देखिए कितने खिले खिले बिरयानी बने हैं, एकदम चावल खिले खिले हैं, सब कुछ खिले खिले हैं। देखिए कितने मज़े की लग रही है ना, बिल्कुल हैदराबादी बिरयानी। तो आप लोग मेरे तरीके से बिरयानी बनाइए और मुझे भी टैग कीजिए, मुझे भी बताइए कि कैसी बनी थी। तो देखिए कितने मज़े की बिरयानी है, तो आप लोग इसे ज़रूर बनाइए और इन्जॉय कीजिए दोस्तों। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है हमें आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये बिरयानी के साथ ज़रूर आप हमारे तरीके से खीरे का रायता बनाइएगा। आप लोग कहिएगा तो रायते की रेसिपी हम डाल देंगे, तो इसके साथ रायता बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आप लोग रायते के साथ इसे सर्व करेंगे ना तो ये बहुत ही मज़े का, इसकी जो बिरयानी का तीखापन होता है, बिरयानी का स्पाइस होता है और फिर जो रायते का मिठास होता है वो बहुत अच्छे से रायता इसे बैलेंस करता है। तो आप लोग मेरे तरीके से रायते के साथ इसे ज़रूर खा के एक बार देखिएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है दोस्तों, बहुत ही मज़े का डिश है ये, 1 पॉट डिश है ये। एक बार बनाइए और एक बर्तन में ही खाइए मज़े से, तो आप लोग ज़रूर एंजॉय कीजिए। देखिए कितने खिले खिले चावल दिख रहे हैं, कितने लंबे लंबे खिले खिले और टेस्टी खुशबूदार चावल बने हुए हैं। बिरयानी की खुशबू पूरे मेरे घर में फैल चुकी है दोस्तों, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। आप इसे प्याज के साथ, नींबू के साथ और रायते के साथ सर्व कीजिए। आप चाहे तो इसके साथ टमाटर की चटनी भी सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।